नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र और आप देख रहे हैं स्टडी का भंडार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 2.2 लगाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कक्षा 9 और 10 के वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1। हाँ, इसमें बताया गया है कि x² - 2x - 8 है, इसका हमें गुणनखंड करना है और इसके शून्य ज्ञात करना है, और फिर इसके बाद शून्यकों का योगफल और गुणनफल ये भी हमें ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल और शून्य ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे? सबसे पहले इसके आगे कितने लिखे हैं, इस x² में किसका गुणा है। x² के आगे कुछ भी नहीं है, x² में किसी का भी गुणा नहीं है, तो 1 का माना जाता है। कितने का माना जाता है? 1 का गुणा हो गया। तो इसके 1 का गुणा करना हमें पीछे वाले में, ये तरीका अपनाना है। इसके गुणा में जो संख्या है उसका गुणा करना हमें पीछे वाले में, अचर पद में। ठीक, तो 1 है, 1 का गुणा करेंगे 8 में, तो कितना आया? 8 आया। अब 8 का करना है हमें गुणनखंड। 8 का क्या करना है हमें? गुणनखंड। 8 का गुणनखंड करते हैं तो 4 आ गए, फिर 2, फिर 2, फिर 1 आ गए। अब इनके गुणनखंडों को हमें ऐसा करना है, इन दो संख्या बनाना है इन गुणनखंडों से कि चाहे जोड़ में और चाहे घटाने में ये बीच की संख्या आ जाए। सबसे पहले हमें इनका आगे वाले का पीछे वाले से गुणा करना है। गुणा करने के बाद उसका हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद हमें जोड़ या घटाने में बीच की संख्या लानी है। अगर हमने इतना कर लिया तो हम आगे सवाल को हल कर सकते हैं। देखो, तो हमें यहाँ पर दो संख्या बनानी है ऐसी जिनको हम चाहे जोड़ दें या घटा दें तो हमारे -2 आ जाए, ये 2 आ जाए। तो देखो, हम 2 दूनी 4 कर लेंगे और 4 में सब 2 चले गए तो 2 बचे कि नहीं बचे? बचे, 2 बचेते हैं। तो देखो, हमने लिखा क्या? x² माइनस, अब यहाँ पर लिखते हैं हम क्या लिखते हैं? 4 - 2 लिख दें, और ये x का गुणा है तो x का गुणा कर दें, -8 है तो -8 कर दें। ठीक है, अब इस x का गुणा कर देंगे हम इसके अंदर, x² माइनस, हाँ देखो इसका गुणा हुआ, इसमें हुआ संगे माइनस का 4 में हुआ तो -4, और x के साथ हुआ तो क्या हुआ? -4x। हाँ, अब इसका गुणा होंगे 2 से, इस x का गुणा दोनों में होना। देखो, 4 में तो हमने कर लिया, अब 2 के साथ होना है। अब और साथ में ना इस साइड से माइनस का गुणा होना है, माइनस माइनस प्लस, और 2 का x में गुणा हुआ तो 2x। अब माइनस के 8 जो पीछे लिखे वे -8 हमने लिख दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। जो समान है, दोनों में एक सी जो चीज़ है वो हमें कॉमन लेना है। देखो, इन दोनों में x है और कुछ नहीं है, दोनों में समान, केवल x दोनों में है, तो x हमने कॉमन ले लिया यहाँ से। तो देखो, यहाँ पर x पे घाते 2, x पे घाते 2 का मतलब है यहाँ पर 2x है। 1x हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर 1x बचा। अब यहाँ से x चला गया तो यहाँ पर कितने बचे? 4 बचे। लेकिन चिन्ह का है माइनस का, तो -4 बचे कि नहीं बचे? ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर प्लस में कॉमन लिया था हमने, तो प्लस लिख लो। ठीक, अब यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन? देखो, इन दोनों में इसमें भी 2 का भाग जाता है, इसमें भी 2 का भाग जाता है, मतलब ये 2 जो है वो दोनों में कॉमन आते हैं। तो 2 हमने कॉमन ले लिए, तो यहाँ से 2 चले गए तो कितना बचा? x बचा। यहाँ से 2, इसमें 2 का भाग दे दो, यहाँ से भी 2 निकालना है हमें, तो 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ पर कितने बचे? 4 बचे, -4 हो गए। अब ये दोनों समान होना चाहिए। देखो, इस गुणनखंड को करने के बाद हमारे ये दोनों समान होना चाहिए। अगर ये दोनों समान नहीं है, इनमें चिन्हों का डिफरेंस है अगर, तो हमारा सवाल ऊपर कहीं गलत माना जाता है। देखो, अब इन दोनों समान आ गए तो इसको हम एक बार लिख लिए, और जो बचे हैं 2 उनको हम एक अलग कोष्टक में लिख लीजिए। देखो, x + 2, या फिर इसको आगे लिख दे, इसको पीछे लिख दे, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, हाँ आप कहोगे सर इसको आगे क्यों नहीं लिखा? देखो, हमने देखो इसको आगे लिख दिया और इसको पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लिख दो, चाहे आगे लिख दो, ये वाला आगे लिख दो, ये वाला पीछे, चाहे ये वाला पीछे ये वाला आगे, कुछ भी कर दो, जो तुम्हारे मन में हो वो कर दो। चलो ठीक है, हम दोनों में से, अरे ऊपर वाला मिटा दो, चलो ठीक, कोई बात नहीं, नीचे वाला लिख रहने दो। हाँ, अब हमें इसके शून्य का निकालने के लिए हम इनको देखो, x + 2 इस साइड लिखा है, इसके बराबर में एक बार 0 रख दिया, x - 4 लिखा है, इसके बराबर में 0 रख दिया। हमें इनके बराबर में 0 रख लो, बस शून्य हो गए हमारे यहाँ। देखो कैसे,
x बराबर प्लस के 2 इस साइड आएंगे तो किसके होंगे -2। यहाँ पर देखो 4 इस साइड आए तो प्लस के हो गए। अब इसको हम कहेंगे अल्फा बराबर और इसको कहेंगे बीटा बराबर। शून्यकों का नाम है अल्फा और बीटा, ठीक है। अब हमें शून्यक निकाला है, अब हमें निकालना है इनका योग और गुणनफल, योगफल और गुणनफल, इनमें संबंध बताना है। देखो अब यहाँ पर लिखो, हाँ सबसे पहले ये लिख लो कि इनके शून्यक कौन है। देखो x² - 2x - 8 के शून्यक कितने आ गए, -2 और 4, -2 और 4 हैं। ये हमने भाषा लिख ली, ठीक है। अब हमें इनका योगफल लिखाना है। देखो यहाँ पर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब अल्फा का मान -2 है प्लस बीटा का मान 4 है बराबर माइनस, और बी का मान माइनस, तो ए लगा लो हम। बी का मान क्या है, बी का मान 2 है लेकिन -2 है। बी का मान क्या है हमारा, बी का मान -2 है, यहाँ पर -2 लगा लो। ए का मान ए कहलाता है आगे वाला, ए है। देखो आगे वाले को कहते हैं ए, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं। ये बात याद रख लो कि जो हमारा ए है x² - 2x - 8, ए वाला है ए बी है और ए सी है, ठीक है। तो अब ए कितने है, इसके गुणा में कितने हैं वो संख्या बतानी पड़ती। तो ए के गुण इसके गुणा में कितने हैं 1, तो ए का मान क्या हो गया 1 हो गया। और बी का मान क्या हुआ, इसके गुणा में कितने -2, तो बी का मान क्या हुआ -2। अब सी का मान तो ए है -8, ठीक है। हाँ शून्यकों का योगफल अब आगे निकाले। हाँ इन दोनों में देखो क्या हुआ, घटाना हो रहा है क्योंकि एक संख्या प्लस की और एक माइनस की, एक प्लस की है, तो घटाना हुआ तो 2 आ गए, और माइनस प्लस के 2 नीचे है, एक का भाग 2 में देंगे तो कितना आएगा 2 ही तो आएगा। हो गया हमारा शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पर समान होना चाहिए, यहाँ पर अगर समान नहीं है तो हमारा गलत माना जाएगा। देखो आगे शून्यकों का गुणनफल इसका कैसा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, इसका ये सूत्र है। अब अल्फा कितना है -2 और बीटा है तुम्हारा 4 बराबर सी का मान कितना है, सी का मान अभी हमने यहाँ पर समझाया था, सी का मान लास्ट वाला होता है -8। हाँ ए का मान तो आगे वाला है 1, यहाँ पर गुणा करो 4 दूनी 8 -8, तो यहाँ पर कितने मान 1 का भाग जाएगा तो -8 ही आएगा। देखो ये हो चुके हमारे शून्यकों का योगफल और गुणनफल, ये हमारे आंसर हैं, ठीक है। तो हमारे सब कुछ ये सवाल पूरा हो चुका है। अगर इसमें कहीं भी आपको डाउट हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ अब अगला सवाल देखो, दूसरे सवाल में हमें इसको हल करना है। तो देखो हमने क्या कहा था, इसका और इसका गुणा करना है, तो करेंगे 4 एकम 4, हाँ गुणनखंड करो 4 के 2 2 1। हाँ इन दोनों को जोड़ करके हमने बताया था, इन यहाँ पर जो आता है उनका जोड़ करके हमें या घटाना करके बीच की संख्या लाना, जोड़ या घटाना में बीच की संख्या। देखो 2 2 4 आ गई बीच की संख्या, बस करो हल। 4s² माइनस यहाँ पर 2 + 2 s लिखा s लिख दो, प्लस 1 लिखा 1 लिखो। हाँ 4s² माइनस यहाँ से s का गुणा होना है ना, से माइनस के 2s, अब यहाँ माइनस का गुणा होना है से s का, तो माइनस के 2s प्लस का 1। अब इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में भी कॉमन लेना है। देखो इन दोनों में देखो 2 ये दोनों में है और s भी दोनों में है, तो हमें कॉमन लेना है 2s निकाला तो देखो 2 दूनी 4, तो 2s तो बचे हैं और एक s भी अंदर बचा, लिख लो माइनस। अब 2s पूरे उठ के यहाँ आ गए तो कितना बचा, 1 बचा। हाँ माइनस कॉमन ले लो यहाँ पर। अब देखो 2s और 1 इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो हमें 1 माना जाता है। क्या माना जाता है, 1 माना जाता है 2s। और देखो हम प्लस का 1, ये गलत है क्योंकि हमने यहाँ से माइनस उठाया था तो यहाँ से भी उठाना पड़ेगा, और हाँ प्लस की जगह से माइनस उठाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस बचेगा। अब सही, ये दोनों 1 से आ गए, इसको लिख दो 2s - 1 एक कोष्टक में और 2s। आप कहोगे सर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, हम क्या लिखेंगे, कुछ ना हो तो हम 1 लिखते हैं। ये हमारा हो चुका है। शून्य निकाल लो, कैसे निकालते हैं, दोनों के बराबर में 0 रख लो, दोनों के बराबर में 0 रख लो। यहाँ पर देखो s बराबर माइनस का 1 तो इस साइड आ गया,
सो प्लस का हो गया, और 2 बटे में आ गए तो 2 आ गए। यहाँ पर देखो एक इस साइड आएगा तो प्लस में, 2 आएंगे किस कहाँ पर, नीचे बटे में। ये हमारे शून्य निकल आए हैं। अब इसके आगे आप शून्य का योगफल और गुणनफल कर लो, नहीं तो शॉर्टकट में हम बता देते हैं। देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर वो क्या हुआ, माइनस के बी बटे ए। हाँ, अल्फा का मान कितना है, 1/2 प्लस 1/2। यहाँ पर माइनस बी का मान -4 और ए का मान 4 है। इन दोनों को जोड़ो, कितनी हुई, इन दोनों की भिन्न हो रही तो 2 वहाँ पर आ जाएगा, 1 + 1 ऊपर हो गया, माइनस माइनस प्लस का 1 और प्लस के 4 और नीचे भी 4। यहाँ पर देखो 2 × 2 बराबर 4/4। 1 कटा 1 आ गया, 1 कटा 1 आ गया, मतलब 1 बराबर 1। ये हो चुका शून्यकों का योगफल। शून्य का गुणनफल लिख लो अब फटाफट जल्दी से। हाँ, गुणनफल C/A 1/2 × 1/2 गुणा का निशान लगा लो। यहाँ पर इंटू क्यों लगा, C का मान कितना है, 1 है, बटे में A का मान कितना है, 4 है। देखो यहाँ पर A का मान 4 है और C का मान 1 है, गुणा किया 1 1 में 1 और 2 दूनी 4। यहाँ पर देखो 1/4 आ गया। देखो ये समान, यहाँ पर देखो यहाँ पर और यहाँ पर, ये हमारा 2 शून्य है, वही इनका योगफल और गुणनफल है, हो चुका पूरा। ठीक है दोस्तों, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। देखो तीसरा देखो दोस्तों, हाँ देखो इसमें ये हमारा सवाल है, लेकिन ये उल्टा है। यहाँ पर देखो ए वाला इस साइड आना चाहिए और ए वाला इस साइड, क्रम से लिखना है। देखो ये लिखें क्रम से, 6x पे घाते 3 नहीं 2 घात लगना है पर, हाँ 2 घात माइनस, अब 7x वाले इस साइड और ए वाला पीछे। आप सही है, अब हम इसको हल कर सकते हैं। तो कैसा करना है, आगे वाले का पीछे वाले से गुणा करना है, जैसा आपने बताया था 6 × 18। अब 18 को इस तरह से हमें गुणनफल करने के बाद 2 संख्याओं को हमें जोड़ना है या घटा करके हमें बीच की संख्या लानी है। देखो 2 × 18, 9 × 3 = 9, 3 × 3, हाँ करें, 3 दूनी 6, 6 × 3 = 9 होते हैं, नहीं ना 3 × 3 = 9, 9 और 2 9 में से 2 चले गए तो 7 बचे ना, हो चुका। बस सॉल्व हम लिख लो, बस 6x² माइनस इस 7 की जगह पर लिखना है, क्या लिखा, 9 - 2 x - 3, 6x² माइनस, यहाँ पर देखो माइनस गुणा होगा 9 से, माइनस के 9 और साथ में x। अब इस साइड और 2 में हुआ तो देखो साथ में x का और इस साइड से माइनस का, देखो माइनस माइनस प्लस, और 2 का गुणा x में हो तो 2x प्लस -3 लिखिए, लिख लो। यहाँ पर देखो इन दोनों में हमें कॉमन लेना है, और इन दोनों में समान क्या है, 3 दोनों में आ रहे, 3 का भाग दोनों में जाता है, 3 ले लिए कॉमन, साथ में दोनों में x है, x ले लो। यहाँ पर कितने बचे, 2x, यहाँ पर कितना बचा, 3 × 9 मतलब 3 बचे। अब यहाँ पर लिख लो, अब प्लस का चिन्ह, अब यहाँ पर कौन है, दोनों में कोई नहीं है तो 1 माना जाएगा। यहाँ पर लिख लो 2x - के 3 लिख लिए। हाँ, जे दोनों 1 से आ गए, जे दोनों 1 से आना चाहिए, नहीं आए तो गलत है हमारा सवाल, समझ लो। अब इन दोनों को यहाँ पर लिख लो 2x - 3। अब जे 2 यहाँ पर बचा अकेला, और हमने बताया था कि यहाँ पर कुछ ना हो तो क्या लिखते हैं, हम 1 लिख देते हैं, बस इसके शून्य के निकाल लो। कैसे, इसके बराबर में एक बार 0 रख लो और इसके बराबर में एक बार 0 रख लो, इसके बराबर में। यहाँ पर देखो 2x बराबर इस साइड आए जो 3 प्लस के हो गए, x बराबर क्या हुआ 2 बन नीचे आ गए तो हो चुका। इस साइड देखो 3x, यहाँ पर माइनस के 2 1 आ गए और ये 3 कहाँ आ गए, नीचे आ गए। ठीक है, ये हमारे शून्य के निकाल लिए। अब इसके आगे गुणनफलों का योग, गुणनफलों का गुणनफल आप निकालो, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आप निकालो। सवाल नंबर 4 देखो, हाँ इसमें देखो हमें 1 की कमी है, यहाँ पर 1 नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, देखो इन दोनों में क्या कॉमन हो गया, देखो दोनों में 4 भी आ रहे और दोनों में u भी है तो 4 u ले लो कॉमन। यहाँ पर बचे कितने 2 और u, यहाँ पर कितने बचे 2 चौको 4 कॉमन है तो 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 और बचे, सॉरी यहाँ पर 4 कॉमन ले लो, दोनों में से 4 कॉमन ले लो, 4 u, तो यहाँ पर कितने बचा u, यहाँ पर कितने बचे 2। अब देखो यहाँ पर, अब इसमें 2 पद हो गए, एक तो होगा 4 u, एक होगा u - 2। हम दोनों को अलग अलग कर लो, दोनों को कैसा कर लो, अलग अलग, मतलब दोनों को 0 के बराबर में रख दो, जैसा हमने पिछले वाले सवाल में रखा था। 4 हम इस साइड से बनाते, 4 u बराबर 0, u - 2 बराबर 0। यहाँ पर देखो u बराबर 4 0 के बटे में आए तो क्या हो गया,
तो क्या हो गया 0 आएगा। यहाँ पर देखो इस साइड आए तो किसका होगा 2 प्लस के हो गए, बस शून्य हो गए। अब शून्य को का योगफल, इसको अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। हाँ योगफल गुणनफल, योगफल देखो 0 प्लस 2, नहीं सॉरी तो लिख लो माइनस बी बटे 0 प्लस 2 बराबर माइनस बी का मान कितना है, बी का मान हमारा 8 है, 8 बटे ए का मान कितना हमारा 4 है, आगे वाला 4 है। तो यहाँ पर कितने हो गए 2 बराबर 4 का भाग दे तो -2, अरे सॉरी यहाँ पर माइनस एक और है माइनस है, तो ए वाला माइनस ए है और ए वाला जो माइनस है वो इससे है, तो माइनस माइनस के प्लस के 2 हो गए। ठीक है, तो ये तो होगा शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का गुणनफल देखो, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है हमारा सूत्र। तो देखो 0 गुणन 2, 0 गुणन 2, अब सी का मान कुछ भी नहीं है तो हमने कहा था 0 मान लो, तो ठीक है लो 0 लिख लो, प्लस का चिन्ह लगा लो या माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सी का मान 0 और ए का मान कितना होगा 4 हो गया, गुणा हुआ तो वो क्या हुआ 0 और यहाँ पर गुणा हुआ तो कितना हुआ भाग दिया 4 का तो 0 हो गया। ठीक है, तो ए हमारे आ गए, जी आ गए। इसमें देखो हाँ टी स्क्वायर माइनस 15, इसमें देखो सवाल नंबर 5 टी स्क्वायर माइनस 15, इसमें देखो बीच का नहीं है, वो जो हमने चौथा वाला लगाया था उसमें पीछे वाला नहीं था, इसमें पीछे वाला तो है लेकिन बीच वाला नहीं है। देखो यहाँ पर बीच वाला नहीं है, मतलब कैसा एक्स स्क्वायर और फिर एक्स वाला होता था और फिर अचल पद हुआ, तो देखो ये दोनों तो थे उसमें लेकिन ए नहीं था। अब इसमें ए वाला और ए वाला है, बीच वाला नहीं है, तो इसको हल करें, कैसे करेंगे। हाँ यहाँ पर एक सूत्र होता है, लेकिन हाँ सूत्र वो कब लगता है तब यहाँ पर जब यहाँ पर वर्गमूल वाली संख्या हो। अब 15 का तो वर्गमूल होता नहीं है, हम क्या लिखेंगे तो हमको रूट का चिन्ह लगा देते हैं। हम किसका चिन्ह लगा देते हैं, रूट का। देखो टी स्क्वायर बराबर -15 में रूट लगा दिया और 2 घात लगा दिया, हो चुका है पूरा। क्योंकि देखो 2 से 2 रूट से 2 वाला कर जाएगा तो 15 के 15 आ जाएंगे। ऐसा लिखने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो अब यहाँ पर एक सूत्र सर्वसमीका लगे, सर्वसमीका कौन सी लग चुकी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, नहीं एक बार इसको माइनस में लिख दूँ और एक बार इसको प्लस में लिख दूँ, ये वाली सर्वसमीका लग गई, लगा दो टी माइनस के रूट के 15 और यहाँ पर लिख दो टी प्लस के रूट के 15, हो चुका। अब एक बार इसके बराबर में 0 रख लो शून्य निकालने के लिए और एक बार इसके बराबर में 0 रख लो, रख लिया। देखो यहाँ पर t बराबर क्या आ गए 15, यहाँ पर कितने हो गए 15, लेकिन किस में हो गए माइनस में हो गए। ये हमारा हो चुका है। अब इसके आगे शून्यकों का योगफल और गुणनफल वो आप निकाल लो, और इसके बाद में जो छठवां सवाल है वो सरल है, वो भी आप ही कर लेना। हाँ अब दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप फेसबुक जितने भी आपके दोस्त हैं उन सबको शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी शिक्षक है। 9 और 10 की मैथ बहुत ही आसान तरीके से मेरे साथ